जब भी हम रामायण की बात करते हैं तो हमारे जहन में भगवान राम, सीता माता और रावण की छवि उभरती है। लेकिन उस कथा में एक ऐसी पात्र भी थी जो बुद्धिमान थी, धर्मज थी और रावण की शक्ति के पीछे एक छिपी हुई स्त्री थी, मंदोदरी, लंका की वह रानी जिसे इतिहास ने भुला दिया। आइए आज हम जानें उस रानी की कहानी, मंदोदरी, लंका की भूली बिसरी रानी मंदोदरी। एक ऐसा नाम जो रामायण में बहुत कम बार सुनाई देता है, लेकिन जिसका योगदान रावण के जीवन और लंका की राजनीति में गहरा था। वह केवल रावण की रानी नहीं थी, वह एक महान विचारक, धर्मपरायण स्त्री और एक आदर्श पत्नी थी। मंदोदरी का जन्म मायासुर और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री के रूप में हुआ था। मायासुर दानवों का महान वास्तुकार था और उसने मंदोदरी को राजसी परवरिश दी। कहा जाता है कि वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और सदाचारी थी। कई पुराणों में यह वर्णन है कि मंदोदरी ने वेदों और शास्त्रों की गहन शिक्षा प्राप्त की थी। रावण, जो कि बलशाली और विद्वान तो था ही, मंदोदरी की सुंदरता और बुद्धि से बहुत प्रभावित हुआ। दोनों का विवाह हुआ और मंदोदरी बनी लंका की महारानी। लेकिन यह विवाह केवल शक्ति का मेल नहीं था, मंदोदरी रावण की अंतरात्मा की आवाज भी थी। रामायण में कई ऐसे क्षण आते हैं जब मंदोदरी ने रावण को सही राह दिखाने की कोशिश की। जब रावण ने सीता माता का हरण किया, मंदोदरी ने उसे बार बार समझाया कि यह अधर्म है, यह अनर्थ है, लेकिन रावण अपने अहंकार में डूबा रहा। मंदोदरी जानती थी कि यह युद्ध लंका के विनाश का कारण बनेगा, लेकिन एक पत्नी होने के नाते वह अंत तक अपने धर्म पर अडिग रही। लंका में जब युद्ध हुआ और रावण मारा गया तो मंदोदरी का हृदय टूट गया। उसने न केवल अपने पति को खोया, बल्कि अपने पुत्र मेघनाद और अपने पूरे राज्य को भी उजड़ता देखा। फिर भी उसने कभी भी अपने धर्म और मर्यादा को नहीं छोड़ा। वह एक ऐसी रानी थी जिसने संकट में भी संयम और विवेक का मार्ग चुना। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी की जीवन यात्रा के बारे में अधिक विवरण नहीं मिलते। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि बाद में उन्होंने विभीषण से विवाह कर लंका को स्थिरता प्रदान की। यह विवाह एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जहां धर्म और न्याय की स्थापना फिर से हुई। मंदोदरी का नाम आज भले ही मुख्यधारा की कथाओं में कम सुनाई देता है, लेकिन उनका चरित्र हमें यह सिखाता है कि एक स्त्री केवल शक्ति की प्रतीक नहीं, बल्कि विवेक, धैर्य और नीति की मूर्ति भी हो सकती है। आज जब हम रामायण के नायकों की बात करते हैं तो हमें उन नायिकाओं को भी याद रखना चाहिए जो पर्दे के पीछे रहकर भी पूरी कथा को आकार देती है। मंदोदरी एक ऐसी रानी जिसकी आवाज इतिहास में धीमी जरूर पड़ी, पर जिसने अपने कर्तव्य, धर्म और नारीत्व की मिसाल कायम की। क्या आज के समय में हमें मंदोदरी जैसी नारी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है? अगर आपको मंदोदरी की यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही भूली बिसरी ऐतिहासिक स्त्रियों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।